का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल लाइफ साइंस का जीव विज्ञान का एग्जाम होना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में देखेंगे कि लेसन 3 का डिस्कशन सिर्फ किया जाएगा और उसमें से लेसन 3 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग के, सभी का डिस्कशन किया जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो देख सकते हैं लेसन 3 का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रजनन के प्रयोग के माध्यम से आनुवांशिकता के नियम की खोज की? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। गिनीपिग में BHRR जीनोटाइप द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? तो 3। मेंडल के एक संकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात है 1:1। माता पिता दोनों थैलेसीमिया रोग के वाहन होने पर थैलेसीमिया युक्त बच्चे की संभावना होगी तो 25%। निम्नलिखित में से किस पौधे का चुनाव मेंडल ने किया? मटर का। मेंडल ने एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात बताया 3:1। जेनेटिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं मेंडल। परिभाषिक रूप से अनुवांशिकी का प्रयोग सबसे पहले किया तो बैटसन ने किया था इसका प्रयोग सबसे पहले। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक संकर लंबे मटर के पौधे के साथ विशुद्ध लंबे मटर के पौधे का संकरण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में लंबे पौधे के पाने की संभावना होगी 100%। एक संकर लंबे एक शुद्ध बौने पौधे के साथ अगर संकरण कराया जाएगा तो 50% लंबे 50% बौने पौधे मिलेंगे। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात है 9:3:3:1। तो यह अनुपात वाला क्वेश्चन जरूर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। गुणसूत्र होते हैं तो कैसे होते हैं? 2 प्रकार के। समान लक्षण वाले जीवधारी कहलाते हैं फिनोटाइप। वर्णांधता एक रोग है, कैसा? लिंग गुणसूत्रीय प्रभावी। शुद्ध लंबे टीटी और शुद्ध बौने टीटी पौधे में संकरण कराने से सभी लंबे पौधे मिलेंगे। मानव माता का कैरियोटाइप है 44+XX। अपूर्व प्रभाविता की खोज की कार्ल कोरेंस ने। इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? फाइलेरिया। बाकी बात जो भी है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, आनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता के द्वारा जो है बच्चों में होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होता है पुरुष अर्थात पिता का गुणसूत्र। बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है थैलेसीमिया के मरीजों को। आनुवांशिक का जनक है मेंडल। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता 3:1 अनुपात का प्रदर्शित किया गया है। एक संकर संकरण के फिनोटाइप में समान लक्षण वाले जीवधारी होते हैं फिनोटाइप। आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई है जीन। रंग से जुड़ा हुआ आनुवांशिक रोग है वर्णांधता। एक संकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात 1:1 है। द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक 9:3:3:1 है। आनुवांशिकता की इकाई जीन है। मनुष्य में कोशिका किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र है? तो नर में मनुष्य में जो है XY और मादा में महिलाओं में जो है पुरुष में XY और मादा में महिलाओं में XX है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या संबंध है? तो किसी भी सजीव के फिनोटाइप और जीनोटाइपिक अनुपात के लक्षण इसके संबंध है। मानव शुक्र में या शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो 22 ऑटोसोम होते हैं। 9:3:3:1 किस प्रकार का अनुपात है? तो द्विगुण संकरण में फिनोटाइप अनुपात है। पौधों में अलैंगिक प्रजनन के इकाई का नाम है स्पोर। हीमोग्लोबिन की बनावट में दोष के कारण उत्पन्न एक आनुवांशिक रोग है थैलेसीमिया। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता की परिभाषा है तो जिस विधि द्वारा माता पिता के लक्षण संतानों में उत्पन्न होते हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जीन क्या है? थैलेसीमिया का लक्षण पूछा जा सकता है आप लोगों को। हीमोफीलिया के बारे में। वर्णांधता के रोगी लाल रंग को हरे रंग का पहचान नहीं कर सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रभावी लक्षण क्या है? तो किसी लक्षण का वह कारक जो अगली पीढ़ी में स्पष्ट नजर आता है उसे प्रभावी कहेंगे, जैसे लंबापन। और प्रभावी लक्षण किसी लक्षण का वह कारक जो अगली पीढ़ी में स्पष्ट नहीं होता है या अपने आप को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता है, जैसे बौनापन। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण भी पूछा जा सकता है। वह क्रॉस जिसमें विरोधी लक्षण के एक जोड़े भाग लेते हैं उसे एक संकर संकरण, जैसे शुद्ध टीटी और शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लंबा टीटी और शुद्ध बौना टीटी। द्विसंकर संकरण से क्या समझते हैं? वह क्रॉस जिसमें 2 जोड़ी विरोधी लक्षण भाग लेते हैं उसे द्विसंकर संकरण। अपूर्व प्रभाविता की खोज किसने की? कार्ल कोरेंस ने। अपूर्व प्रभाविता की खोज में किस पौधे के फूल का प्रयोग किया?
गुलाबांस या मिरोबिल्स जलाब। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि खाली स्थान में भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है मेंडल ने किसका प्रयोग किया, तो मटर का। मेंडल ने अपने प्रयोग में व्याख्या किया, गणितीय व्याख्या किया। कुछ अंतर भी आ सकते हैं यहाँ से, जैसे प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण में अंतर, शुद्ध एवं संकर में अंतर आ सकता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में आप लोगों का अंतर आ सकता है। फिर इस लेसन से थैलेसीमिया रोग के बारे में 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। तो थैलेसीमिया बच्चे को माता पिता के आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग से होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण में गड़बड़ी हो जाती है, जिस कारण रक्त क्षीणता या रक्त की कमी हो जाती है। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होती है, जिसके कारण उन्हें बार बार बाहरी खून चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। यदि पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों के जीन्स में माइनर थैलेसीमिया हो तो बच्चे में मेजर थैलेसीमिया हो सकता है, जो काफ़ी घातक हो सकता है। तो ये सब जो है थैलेसीमिया का बचाव के लिए क्या करें, तो ये भी दिया गया है कि विवाह के पूर्व ही स्वास्थ्य कुंडली का निर्माण किया जाए और स्वास्थ्य का जांच कर लेना चाहिए। थैलेसीमिया रोग में मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जो है नष्ट हो जाता है, तो हृदय, यकृत और ग्रंथियां धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो वर्णांधता जो है आँख से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें लोग जो है हरे रंग और लाल रंग में जो है पहचान नहीं कर पाते हैं। तो वर्णांधता जो है, हीमोफीलिया भी पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया लिंग सहलन अप्रभावी लक्षण है, जिस रोग में मनुष्य के रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, यानी कि खून जो है नहीं जमता इस रोग में। इस रोग के चलते शरीर के किसी भी भाग के कटने से रुधिर का प्रवाह अधिक होता है। तो ये भी शादी के विवाह जो है पूर्व इसका जांच कर लेना चाहिए, शादी विवाह से पहले। तो थैलेसीमिया भी हो गया, वर्णांधता भी हो गया, हीमोफीलिया भी हो गया। ये तीनों आनुवंशिक बीमारी जरूर आएगा आप लोगों का। और साथ ही साथ अलैंगिक प्रजनन, ये सब में जो है अंतर आएगा। फिर जाकर कि मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया, मेंडल के सफलता का कारण, और कोई भी मेंडल का जो नियम है, मेंडल ने जितने भी नियम दिए, कोई भी नियम आ सकता है, चाहे स्वतंत्र अपयूहन का सिद्धांत या कोई भी हो, एक न एक नियम जरूर जो है मेंडल का आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मेंडल का जो है एक नियम आप लोगों से 100% एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। तो मेंडल ने जो सफलता का कारण क्या है मेंडल का, तो मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था अपने प्रयोग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेंडल ने अपना प्रयोग एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के आधार पर प्रारंभ किया एवं इसका कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। इन्होंने अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। मेंडल ने अपने प्रयोग की व्याख्या गणितीय सिद्धांतों पर की। मेंडल ने अपने प्रयोग में विपरीत लक्षणों की वृद्धि की। स्वतंत्र अपयूहन सिद्धांत, तो किसी जीव में मिलने वाले कारकों या लक्षणों के विभिन्न जोड़े एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्रतापूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप में जीव बना सकते हैं। तो ये पृथक्करण का नियम भी देख सकते हैं कि जब किसी पर परागण में एक लक्षण के एक जोड़े विरोधी कारक भाग लेते हैं और संकर की रचना करते हैं, तो अगली पीढ़ी में इस संकर से ये कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये कारक एक दूसरे से मिश्रित कभी नहीं थे। 2 समान आनुवंशिक रोग, थैलेसीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, फिनोटाइप, जीनोटाइप में भी अंतर। तो ये थे लेसन 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने और भी वीडियो हमारे चैनल पे नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लाइफ साइंस के लेसन 1 और 2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही साथ जो भी आप लोगों का एग्जाम में जो डायग्राम आएगा, चित्र आएगा 5 नंबर का, वो भी मैंने बता दिया है। 3 डायग्राम मैंने बताए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सभी डायग्राम के नाम और डायग्राम को देख सकते हैं, कौन कौन से डायग्राम है। उसका प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे, कल के एग्जाम में 100% आपको ये देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।